हाँ तो दोस्तों नमस्कार। तो वर्गमूल चैप्टर चल रहा है जिसमें हम आप लोगों को बता चुके हैं कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां हैं। अब वर्गमूल पर आधारित अब हम प्रश्नों को करवाएंगे जिसकी पहली टॉपिक है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। तो इनके प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। जैसे एक प्रश्न हमारे सामने है कि 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण का मतलब है कि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं। तो पूछ रहा है कि 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब ये जो 5732 दिया गया है यह क्या है, 5732 यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो वह छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है जो पूर्ण वर्ग हो जाएगा अगर उसको हम इसमें जोड़ दें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसी का हम वर्गमूल निकालते हैं। क्या करते हैं, 5732 का ही हम वर्गमूल निकालते हैं, जो कि आप लोगों को बता चुके हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से जोड़ा बनाते हैं। ठीक, अब कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 सते 49 हो जाएगा, जिसको हम घटा लेंगे और 7 यहाँ पर भी लिखेंगे। ये 7 7 14 हो जाएगा। अब इसको हम घटा लेते हैं। ठीक, ये घटाने के बाद कितना आएगा, इसको घटाते हैं। 17 में से 9 गए 8 और यहाँ पर 0। अब 32 को उतार लेते हैं। ठीक, वर्गमूल निकालना हम आप लोगों को बता ही चुके हैं। अब देखते हैं कितना बार जाता है। 5 बार अगर हम ले जाएं तो 5 बचे 25 का 5 हासिल लगा 2 और 5 चौके 20 2 22 हासिल लगा 2 और 5 के 5 2 725 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको फिर से हम घटा लेंगे। 12 में से 5 गए 7 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 बचा, ये 107 बचा। अब क्या करेंगे, हम 5 को यहाँ पर लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। ये 5 5 10 4 1 5 और ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या करते हैं, ये भाग जाएगा नहीं अब इसमें, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पर जैसे ही दशमलव बढ़ाएंगे हम 2 2 करके 0 उतारते जाएंगे जोड़ा बढ़ाते हुए। जब भी उतारेंगे जोड़े में ही उतारेंगे। ठीक, आइए देखते हैं अब कितना बार जाता है। अगर हम 7 बार ले जाएं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 सते 49 का 9 हासिल लगा 4 और 7 0 0 यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर 7 बचे 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 1 के 7 3 10। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, अब इसको घटा लेते हैं। घटाने के बाद 1, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 1। ठीक, अब इसके आगे हम नहीं करते हैं। अब हमें एक संख्या मिल गई कि 75.7। अब हमें पूछ रहा है कि 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें। हमें जोड़ना है, बस इसी बात का हम ध्यान दें। इसमें पूछ रहा है जोड़ दें, और एक तरह का प्रश्न होता है उसमें पूछता है घटा दें। इसमें जोड़ दें पूछा है, इसलिए हम क्या करेंगे, तो 5732 के ऊपर की वर्ग संख्या क्या होगी, इसके ऊपर की वर्ग संख्या क्या होगी। तो जो ये संख्या होगी वह क्या, जैसे अब इसका वर्गमूल हम निकालें तो 75.7 आया। इसका मतलब इसके आगे की जो संख्या आ रही है वह कितनी आ रही है, 76 आ रही है। तो 76 का हम वर्ग कर दें। वर्ग का मतलब होता है 76 गुणे 76। अब ये करेंगे तो हम कितना प्राप्त होगा, 6 4 के 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 सते 42 3 45 और 7 6 42 का 2 हासिल लगा 4, 7 सते 49 और 4 53। ठीक, अब ये 6 5 2 7 4 3 7 5776 आ गया। आप समझिए बात को, जब इसकी अगली संख्या हम लिए तो 76 आई, 76 का वर्ग 5776 आ गया। तो इसमें वह छोटी से छोटी संख्या जिसको जोड़ा जाएगा वह क्या होगी, देखते हैं। हाँ तो देखिए, जोड़ी जाने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी,
जो हम उसके आगे वाली संख्या का वर्ग निकाले हैं उसी में से घटा देते हैं। जैसे 5776 में से हम घटा देंगे 5732 को, तो क्या मिल जाएगा? 6 में से 2 गए 4 और 7 में से 3 गए 4, 7 में से 7 गए 0, 5 में से 5 गए 0। तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी? जोड़ी जाने वाली संख्या 44 हो जाएगी। अब प्रश्न को समझिए, 5732 में छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब कि अगर हम 5732 में 44 को जोड़ दें तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि 8560 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें। इसमें क्या पूछ रहा है कि घटा दें कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 8560 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं, इसका वर्गमूल, इसका पहले सबसे पहले जोड़ा बना देते हैं। अब देखिए कितना बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 9 81, यहाँ पर 4 आ गया, फिर इस जोड़े को उतार लेते हैं, फिर यहाँ 9 लिखेंगे और ये 9 9 18, इसको अब हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक, अब क्या किया जाएगा, देखते हैं कितना बार जाता है, कितना बार जाएगा। अगर हम 2 बार ले जाएं तो ये 2 दूना 4, 2 8 16 का 6 हासिल लगा 1 और 2 के 2 3, 364 आ गया। अब इसको हम 6 और यहाँ बचा 5, 15 में से 6 गए 9। अब जब जैसे दशमलव बढ़ा 2 जीरो हम पेयर में ही हमेशा यहाँ पर लिखते हैं। अब क्या किया जाएगा, फिर 5 बार ले जाते हैं, 5 पचे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 चौके 20 और 2 22 का 2 हासिल लगा 2, 5 8 40, 2 42 का 2 हासिल लगा 4, 5 1 5 और 4 9। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। घटाने के बाद ये 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बचा 5 में से 2 गए 3 और यहाँ पर 0। ठीक, अब हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर 0 0 0 लिखते हैं, पेयर में ही लिखेंगे जब भी लिखेंगे। अब देखिए कितना, इस 5 को यहाँ लिखते हैं, 5 5 10 का 0 यहाँ से लगा 1 और ये 4 1 5 8 और ये 1। अब देखिए कितना बार जाता है। अब हम बार ले जाते हैं 2। अगर हम 2 बार ले जाएं तो 2 दूना 4, 2 0 0, 2 पचे 10 का 0 हासिल लगा 1 और 2 8 16, 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 के 2 1 3। अब इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4। अब इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब प्रश्न पूछ रहा है कि 8560 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें। अब इसमें घटाना है तो हम क्या करेंगे, 8560 के नीचे की पहली वर्ग संख्या क्या होगी, तो ये 92 होगी। इसका वर्ग करेंगे, इसका मतलब हुआ कि 92 गुणे 92। देखिए कितना आता है, 2 दूना 4, 2 9 18, 9 दूनी 18 और 9 9 81 82। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, ये आ गया 4 6 4 8 8464। अब ये जो है क्या किया जाएगा, ये देखिए घटाई जाने वाली संख्या क्या होगी, जो 8560 दिया गया है उसमें से हम 8464 को घटा देंगे। तो 10 में से 4 गए 6 और यहाँ बचा 5 में से 6 घटेगा नहीं, इससे ये कैरी लेगा, 15 में से 6 गए 9। तो कौन सी संख्या घटाई जाएगी, घटाई जाने वाली संख्या क्या है, 96 है। घटाई जाने वाली संख्या 96 है। इसका मतलब हुआ कि 8560 में अगर हम 96 को घटा दें ना, तो जो संख्या मिलेगी वह क्या मिलेगी, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगी, मीन्स पूर्ण वर्ग मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।